ये प्यारी सी बात मैं पूछना चाहूँगा ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले। कभी आप लोग जब अकेले में बैठे हो तो आप लोगों को बड़े ही नहीं कहते कि भद्दे से आइडिया आते हैं कई बार, जिसमें लगता है कि यार क्या दिमाग सोच रहा है, बिना सर पैर वाली बातें। जैसे कि मान लीजिए बैठे हुए हैं और आप लोगों ने देखा कि आप लोगों की छत पर कोई नहीं कहते मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया, उन्हें पीले वाली जो मधुमक्खी होती है, ठीक है, तो उन्होंने छत्ता बना लिया, ठीक है। तो आप लोगों के दिमाग में आया यार ये छत्ता है, क्यों ना इस छत्ते को लाऊं उतार के, ठीक है, और इसको बेसिकली मिक्सचर में ग्राइंड करूँ, 2-3 उसमें मतलब सब्जियाँ डालूँ, टमाटर वमाटर वगैरह, ठीक है, या फिर उसमें बनाना डालूँ, उसका मतलब शेक बना जाए और पिया जाए। कैसा लगेगा सुन के? वोमिट आ गई क्या? ऐसा ही ये न्यूज़ यार यहाँ पे, मतलब मैं सोच रहा हूँ, मैंने जब ये न्यूज़ पढ़ी तो मेरे माइंड में ये आया एकदम, मैंने कहा कौन था वो क्रिएटिव इंसान जिसको लगा कि चींटियाँ बहुत सारी घूम रही है यार यहाँ पर, इन चींटियों को पकड़ता हूँ और पकड़ के इनकी चटनी बना देता हूँ, और वो चटनी जो है उस चटनी को ये जीआई टैग का दर्जा देने की बात की जा रही है। तो ये कहाँ से आ रही है न्यूज़ निकलकर? ये आ रही है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, जो कि हमारी कंट्री में उड़ीसा में देखने को मिलता है। और ये डिस्ट्रिक्ट अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। क्यों था न्यूज़ में? क्योंकि जो बीजेपी की प्रेसिडेंट कैंडिडेट है और जो चांसेस हैं 99% की वही हमारी कंट्री की नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो बनेगी, वो यहीं से निकल कर आती है, ठीक है। उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के देखता हूँ किस को याद है। तो यहाँ पर उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में यहाँ पर जीआई टैग का दर्जा लेने की बात की जा रही है। यहाँ पर जो आंट चटनी, ठीक है, तो यानी कि जो चींटियों से जो चटनी बनाई जाती है उसका जीआई टैग देने की बात की जा रही है। तो जीआई टैग क्या होता है उसके बारे में बात करूँगा। वैसे जीआई टैग को अगर हिंदी में बोले तो आप लोगों को पता होना चाहिए, उसको हिंदी में भौगोलिक संकेतक बोलते हैं। नाम से आप लोग समझ सकते हैं भौगोलिक संकेतक, यानी कि भूगोल की स्थिति किस पर्टिकुलर एरिया में जो चीजें हैं उसको संकेत देने वाला कि भाई साहब ये प्रोडक्ट वहाँ से आता है। यानी कि आंट की चटनी ना, तो भाई साहब ये उड़ीसा से मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से आती है, ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर, आज तक कोई माइंड बनाया ऐसा बड़ा ही वाहियात सा विचार है कोई इस तरीके आंट की चटनी बनाना, ठीक है, या फिर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोल नहीं, मैं रोक रहा हूँ अपने आपको, जानबूझ के बोल नहीं पा रहा हूँ, और ना आप ये कहेंगे सर क्या बोल दिया मतलब कुछ भी इस तरीके से तो इंसानों का सूप बना लो बैठा के, कुत्ते मार के खा जाओ जैसे चाइना में हरकतें करते हैं। चलो फिर भी जो भी है, लेकिन ये चटनी बड़े काम की यार। जब इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग समझोगे कि हाँ इस तरीके की चीजें जो है बेसिकली देखने को मिलती है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 इकोनॉमी या फिर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। बोला ये गया कि लोग अक्सर जो है यहाँ पर इन चींटियों को, ठीक है, ये चींटियों को यूज करते हैं, और ये जो चींटियां हैं ये अगर इनका जो चटनी खाई जाती है, ठीक है, तो उससे जो है काफी कुछ जो है यहाँ पर एक अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकते हैं। हालांकि ये चींटी जो है बड़ी खतरनाक होती है, अगर ये काट ले तो वहाँ पर लाल लाल कर देंगे एकदम, बिल्कुल उन्हें बंदर की टुंगी लाल लाल हो जाएगी एकदम, तो वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। और चटनी का नाम जरूर याद रखेगा, इसको कई चटनी बोला गया, ठीक है, तो KAI कई चटनी। अब इसके बारे में अब मैं आप लोग बेसिकली आज ये चैनल जो है खाने का चैनल है, फूड का चैनल है, अब मैं आप लोगों को वो चींटी की चटनी बनानी सिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है तो यहाँ पर बात की जा रही है अबाउट काई चटनी। तो काई जो चटनी है यहाँ पर ये एक तरीके का मिक्सचर है जिसमें ग्राइंड किया जाता है, सोल्ट वगैरह, जिंजर, गार्लिक जो भी आप लोग डालते हैं मिर्च विच, वो डालकर बनाई जाती है, और यहाँ पर ये सर्व की जाती है। बेसिकली काफी रिच है यहाँ पर, ये प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन बी, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रोटीन का डोज है इसी के अंदर में। चटनी की चटनी खाओ और सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये एक इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करती है और बहुत सारी बीमारियों को दूर रखती है, ठीक है। पर लेकिन इसको बनाना आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले तो आप लोगों को चींटियां पकड़नी है सबसे ज्यादा खतरनाक काम तो ये कि चींटियों को पकड़ के लेकर आए। आप लोगों को बोले कि बेटा जा नीचे से धनिया के 4 पत्ते तोड़ ला, तो आप लोग तोड़ के ले आओगे 1 मिनट के अंदर में, पर बोले कि बेटा जा 4 चींटियां पकड़ के लेके तो कैसा लगेगा आप लोगों को? तो यहाँ पर उसी तरीके से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले तो चींटियों को पकड़ने हैं उनको, ठीक है, जो रेड आंट होती है उनको पकड़ने हैं, ठीक है, जो उनके छत्ते होते हैं, कई बार उनकी ब्रांच होती है, बेचारी कहीं जा रही है पार्टी में, तो इकट्ठा करके पकड़ ले उनको, ठीक है। तो जैसे जहाँ से उनको पकड़ के लेकर आते हैं, ठीक है, तो फिर उनको पकड़कर उनको एक पेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। पहले उनको बॉयल किया जाता है, ठीक है, बॉयल करने के बाद में फिर उसको पेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन आप लोग बोल सकते हैं। और मुझे एक बच्चा याद आ गया, एक मोहल्ले में बच्चा था, बड़ा ही बदतमीज बच्चा था, वो जिसको भी देखता था बड़ी गंदी गंदी गाली देता था, ठीक है। वो क्या करता था, कई बार मक्खियाँ खा जाया करता था और चींटियां खा जाया करता था। मैंने एक दिन पकड़ा, मैंने पूछा क्या भी कैसी लगती है तुमको? ये कह रहे मीठी मीठी लगती है अच्छा जी, तो ऐसे कुछ मुझे लग रहा है, मुझे एकदम याद आ गया जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा तो यार वही इंसान है जो गांव में भी था, कैसी हरकतें करता था, ठीक है। अब तो खैर बड़ा हो चुका है, समझदार हो चुका है, और अच्छी खासी रनिंग करता है, आर्मी में हो चुका है आज की डेट में वो, ठीक है। अब उसको वैसे मत सोचना। तो जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर ये एक तरीके से इसके अंदर मिलाकर काफी कुछ यहाँ पर मिक्सचर किया जाता है, और मिक्सचर करने के बाद में काई चटनी बनती है। जो रिजल्ट आता है, पहले आंट को बॉयल किया जाता है बेचारियों को उनको, ठीक है, और फिर रिजल्ट ही निकल कर आते हैं, और उसको खा जाता है। जो फिंगर मिलेट्स होती है, जिनको मांडिया या फिर यहाँ पर इनको इसके नाम से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कई चटनी का नाम रखा गया। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर इसके साथ में खाई जाती है, जिसको रखा गया पखाला, ठीक है। पखाला यानी फिंगर मिलेट्स या फिर यहाँ पर मांडिया, तो इनके साथ में इसको सर्व किया जाता है। और ये माना जाता है कि जिसने एक बार खा ली भाई साहब वो उंगलियां चाटता रह जाएगा, इतनी टेस्टी है ये चटनी। ये बातें यहाँ पर बोली गई, इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है कि आंट की चटनी को जीआई टैग का दर्जा देने का पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर। अभी इतना तरंगी आइडिया आया आप लोगों यहाँ पर कि इस तरीके की हरकतें की जाए। मैं वैसे पूछ रहा हूँ मजाक मजाक में, क्योंकि कई सारे कलाकार होते हैं जिनको इस तरीके के आइडिया आते हैं। कोई होगा कलाकार जिनके यहाँ पर भी, जिसने यहाँ पर किस तरीके का कोई आइडिया किया जाए। तो यहाँ पर ये जो चींटियां हैं, इनका जो साइंटिफिक नेम है उसको बोलते हैं ओकोफिला स्मार्गडिना, ठीक है, ओकोफिला स्मार्गडिना इनका ये नाम है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पूरे साल पाई जाती है, तो आराम से चटनी खाओ पूरे साल, कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है। ये जो रेड जो वेवर आंट होती है यहाँ पर, ये यूनिक है। इनका जो घोंसला बनाने का तरीका है वो बिल्कुल यूनिक आप लोगों को देखने को मिलेगा। पत्ते पकड़ती है यहाँ पर, और वो पत्ते जो होते हैं पूरा मिलजुल कर यहाँ पर ये उसको अपनी सलाइवा से, लार्वा से जो है बेसिकली चिपका देती है, एक तरह का सिल्क क्रिएट यहाँ पर ये कर देती है, ठीक है। और यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग है, इनकी पूरी जो आर्मी है बाहुबली की सेना की तरह डिवाइडेड रहती है, ठीक है। ये आगे वाली चीजें देखेंगे, बराबर में देखेंगे, त्रिशूल व्यू बनाते हैं वो उसको मारने के लिए पिंडारियों को, ठीक है, तो वाली चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इनकी भी एक कंडीशन रहती है, यहाँ पर ये क्या करती है, जो बड़ी बड़ी रहती है, जो यंग रहती है वो बाहर से काम करती है, और जो छोटी छोटी रहती है उनको जो है अंदर रहती है, वो आराम से अंदर देखभाल करती है, और ये ताकतवर जो लगती है वो बाहर देखभाल करती है। तो ये चटनी जो है स्पेशल चटनी है उड़ीसा की, और यहाँ पर ये बेसिकली आने वाले टाइम में जीआई टैग का दर्जा को देने की बात की जा रही है। तो आप लोग क्या लगता है, आप लोग के एरिया में कोई ऐसी चीज़ है जिसको जीआई टैग का दर्जा दिया जाए, तो आप लोग किसको रिकमेंड करोगे? अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जीआई टैग के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, जिससे कई बार क्वेश्चन भी आप लोग के पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में, ठीक है। और वैसे जीआई टैग के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, अभी रिसेंटली जब प्रीलिम्स होता था उससे पहले आप लोगों के लिए वीडियो तैयार की गई थी, जिसमें जीआई टैग के बारे में, सारी जीआई
टैग मैंने कवर किए थे, तो जीआई टैग बाय वीर आप लोग सर्च कर लेना, तो वो वीडियो भी आप लोग के सामने खुलकर आ जाएगी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जीआई टैग से यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2015 में जीआई टैग से यूपीएससी से क्वेश्चन पूछा भी गया यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो जीआई टैग जिसको आप लोग भौगोलिक संकेतक बोलते हैं, ये नॉर्मली यहाँ पर 10 साल के लिए दिया जाता है। पहले तो इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर कानून है जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 का, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, इसी के साथ में गुड्स रजिस्ट्रेशन ऑफ एंड प्रोटेक्शन एक्ट ये 1999 का है, जिसके तहत आप लोग यहाँ पर चीज़ देखने को मिलेगी। और ये जो WTO है यहाँ पर, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर चीजें जो है वो आगे लेकर चली जाती है। तो जीआई टैग का एक प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया है 10 सालों के लिए, तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जीआई टैग भौगोलिक संकेतक, बेसिक पर्पज क्या रहता है देने का, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये रिबॉक है, ये रिबूक है, ये एडिडास है, ये एविबास है, ठीक है। तो रिबॉक ही मिले उस एरिया में, रिबूक न मिले, और एडिडास ही मिले, एविबास न मिले। तो यहाँ पर ये बेसिक पर्पज रहता है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट उस एरिया का मिले, ऐसा नहीं कि उस प्रोडक्ट के नाम पर कुछ और मार्केट में बेचा जा रहा है। तो बेसिक पर्पज यहाँ पर इसका ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चन कई बार आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं यहाँ पर जीआई टैग से रिलेटेड, उसके बारे में कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन कई सारी जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इसका आंसर आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट कीजिए, आप लोग इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जैसे मैंने बोला कि वो वाली वीडियो देखना, आप लोग काफी अच्छी चीज जान पाओगे। और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दो जिसमें कई सारी और इंटरेस्टिंग चीजें आप लोग जानोगे, जहां से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं। तो डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बात की अभी भौगोलिक संकेतक के बारे में, तो ये भौगोलिक संकेतक दिया किसके द्वारा जाता है और यहाँ पर इसको कैसे आप लोग इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं वो है यहाँ पर ये स्लोगन, और इसी के साथ में यहाँ पर ये लोगो। ये जो लोगो है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने एक तरीके का कॉन्टेक्ट कराया गया था, जिसमें जिसने भी अच्छा स्लोगन और लोगो दिया उसको फिर चुना गया। तो ये जो लोगो था यहाँ पर ये दिया गया अदिति चटर्जी के द्वारा। तो याद रखिएगा ये जो लोगो है ये जीता यहाँ पर अदिति चटर्जी के द्वारा प्राइज जीता गया, और ये लोगो यहाँ पर सेलेक्ट किया गया हमारी कंट्री में जीआई टैग के लिए। पर लेकिन इतना इंपॉर्टेंट लोगो है उतना ही इंपॉर्टेंट पैनल में आप लोग यहाँ पर स्लोगन देखने को मिलेगा। जैसे जीआई टैग और लोगो स्लोगन, तो यहाँ पर बात की जा रही है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, तो ये हिंदी में है। बाकी इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया ये इंग्लिश में है। तो ये यहाँ पर आप लोगों को लोगो देखने को मिलेगा। और ये स्लोगन जो दिया गया है ये आकांक्षा त्रिपाठी के द्वारा दिया गया, अदिति चटर्जी के द्वारा लोगो दिया गया और आकांक्षा त्रिपाठी के द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली दिया गया क्या, ये है जो स्लोगन, ठीक है। दोनों आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली लड़की देखने को मिलेगी। तो लड़कियों की क्रिएटिविटी को एप्रिशिएशन आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में दिया गया है। अगर बात करें यहाँ पर जीआई टैग के बारे में, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन बोर्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है, तो उसके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली ट्राई कलर और जो लोगो है ये बेसिकली यहाँ पर इनके द्वारा ये अनवील किया गया। अब यहाँ पर आप लोग देखिए बात किसके बारे में की जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके व्यापार के बारे में बात की जा रही है। और व्यापार कहाँ है, इन मिनिस्ट्री के अंडर में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये मिनिस्ट्री यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया पर फोकस करते हैं कि जिस एरिया की जो चीज फेमस जिस चीज के लिए है उसी एरिया को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि अगर मेहनत आप लोगों ने की तो उसका क्रेडिट आप लोगों को मिलना चाहिए, ना कि कोई और उसका क्रेडिट उठा के ले जाए। जैसे यहाँ पर कई सारे बच्चे मुझे मिल करते हैं सर पॉलिटी की वीडियो जो है कई सारे चैनल पर बेसिकली यहाँ से डाउनलोड करके अपलोड कर रखी है, ठीक है। तो कहते हैं सर उनको हटवा दो। तो कई बार ऐसे बच्चे बातें बोलते रहते हैं, मैंने कहा कोई नहीं चलने दो यार, किसी का थोड़ा सा पेट पूजा हो जाए क्या बिगड़ रहा है उसमें, ठीक है। ये है कि वीडियो के साथ में छेड़खानी ना करे कोई, तो वाली चीजें। तो यानी कि मेहनत की है मैंने, पीपीटी बनाई सारी मैंने बनाई वो, और वो कोई और अपलोड कर रहा है, तो ये होता है बेसिकली किसी और के काम का क्रेडिट किसी और को मिल जाना, कोई और कमाने लगे उससे। तो ये नहीं होना चाहिए, जो मेहनत कर रहा है उसी को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये जो लोगो है और ये जीआई टैग जो है ये सॉरी लोगो है और यहाँ पर ये स्लोगन है इसीलिए दिया गया ताकि जिसके ऊपर ये ठप्पा लग गया, इसका मतलब ये है कि वो यहाँ से फिर यहाँ पर एक तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इस पर्टिकुलर पर्सन का ये बेसिकली माल है, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पर इसके अंदर आप लोगों ने देखा ये लोगो लगा है स्टडी लवर वीर का, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा @स्टडी लवर वीर लिखा हुआ है। तो कहीं पर भी ये वीडियो कोई अपलोड करेगा तो पता चल जाएगा कि एसएलवी फैमिली का वीडियो है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कहाँ पर ये जीआई टैग जो है किसका ये प्रोडक्ट है, इसके लिए यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये नेशनल लेवल पर नहीं इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर ये चीजें चलती हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का यही बेसिकली पर्पज आप लोगों को देखने को मिलेगा अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो जीआई टैग जो है ये बेसिकली यहाँ पर इसी चीज को सपोर्ट करता है और यही चीज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है कि एक बार फेमस हो गया तो वो चीज आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली अच्छा दाम भी देगी। यानी कि अगर यहाँ पर पता चला कि ये दार्जिलिंग की टी है तो दार्जिलिंग की टी का प्राइस आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू किसी दूसरे की चाय का, ठीक है। आप लोगों को बताइए किसी एक पर्टिकुलर जीआई टैग के बारे में, अपने राज्य के जीआई टैग के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। स्टेट पीसीएस के अंदर भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। यहाँ पर काफी बड़ी न्यूज निकल